बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ रमशा शमीम और मेरी तरफ से तमाम मुसलमानों को बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। और आज मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ समझाने के लिए एंटीवायरल ड्रग्स के रेप्लिकेशन एंड मोड ऑफ एक्शन को। सो चलिए जल्दी से समझते हैं कि वायरस की रेप्लिकेशन और साइट ऑफ एक्शन, इसका जो मोड ऑफ एक्शन है वो क्या है और कैसे होता है ये सब। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Let's understand the virus replication and mode of action of antiviral drugs. वायरस रेप्लिकेशन का जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है? वायरल अटैचमेंट एंड एंट्री। ठीक है, ये क्या है? फर्स्ट स्टेप है वायरस की रेप्लिकेशन का। और इसमें क्या होगा कि वायरस जो है स्पेसिफिक रिसेप्टर के थ्रू कनेक्ट हो जाएगा होस्ट सेल से। ये होस्ट सेल है जो सर्कल की फॉर्म में आपको नजर आ रहा है, क्या है? होस्ट सेल है। और इसके अंदर जो इनर फ्लूइड है इसको हम मान लीजिए कि ये क्या है? साइटोप्लाज्म है। तो क्या होगा? फर्स्ट स्टेप क्या है वायरस की रेप्लिकेशन का? कि वायरल अटैच होगा किसके थ्रू? रिसेप्टर के थ्रू होस्ट सेल से कनेक्ट हो जाएगा। फिर सेकेंड स्टेप है हमारे पास पेनिट्रेशन। ठीक है, सेकेंड स्टेप में वायरस जो है वो डीपली पेनिट्रेट करता है इनर साइड ऑफ द सेल में। ठीक है, अभी क्या हो गया है कि पेनिट्रेशन के थ्रू इनर साइड ऑफ द सेल में एंटर हो चुका है। ठीक है, और अब क्या है हमारे पास? ये हो गया था हमारा सेकेंड स्टेप। और थर्ड स्टेप हमारा क्या है? अनकोटिंग। ठीक है, अनकोटिंग का क्या मतलब है कि वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है वो रिलीज हो जाता है प्रोटीन कोट से। ठीक है, और वायरस में जो है, वायरस के प्रोटीन कोट में दो तरह के जेनेटिक मटेरियल हो सकते हैं, या तो आरएनए या फिर डीएनए। अगर आरएनए है उसके प्रोटीन कोट में तो वो क्या कहलाएगा? आरएनए वायरस। और अगर डीएनए मटेरियल है तो ये क्या कहलाएगा? डीएनए वायरस। ठीक है, अब क्या होगा? और ये जो मैंने एग्जाम्पल ली है ना आपको वायरस के रेप्लिकेशन समझाने के लिए, वो मैंने किसकी ली है? कोरोना वायरस की। ठीक है, कोविड-19 की मैंने ये आपके पास एक एग्जाम्पल ली है क्योंकि ये वायरस ही दुनिया पे छाया हुआ है। तो इसको समझेंगे तो आपके दिमाग में अच्छी तरीके से बैठेगा कि वायरस क्या है। ठीक है, तो मुझे ये लगा कि अभी जो है सबसे ज़्यादा मुनासिब क्या है? कोविड-19 की वायरल रेप्लिकेशन को समझाना। ठीक है, ओके, कम टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट स्टेप, फोर्थ स्टेप हमारे पास क्या है? अर्ली प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, तो कोरोना वायरस की रेप्लिकेशन में क्या होगी? हमारे पास अर्ली प्रोटीन सिंथेसिस होगी। ठीक है, वंस द वायरस RNA is synthesized, it is translated by host cell ribosomes. Viral proteins are of two types. ठीक है, अर्ली प्रोटीन्स या फिर लेट प्रोटीन्स। अभी मैं आपसे बता दूं अर्ली प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में। अच्छा, इसमें क्या होगा इस स्टेप में? क्योंकि कोरोना वायरस एक आरएनए वायरस है। ठीक है, आरएनए वायरस है। आरएनए वायरस जब तब्दील हो जाता है डीएनए वायरस में, ठीक है, इस स्टेप में क्या होगा अर्ली प्रोटीन सिंथेसिस में? कि हमारे पास हो जाएगी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, कि आरएनए वायरस जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डीएनए वायरस में। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, अगर हमारे पास डीएनए वायरस हो तो फिर डीएनए वायरस जब आरएनए में कन्वर्ट होता है तो हम उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन जब आरएनए वायरस डीएनए वायरस में कन्वर्ट होता है तो हम इसको क्या बोलते हैं? आरएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होगा? कोविड-19 की मैंने कोरोना वायरस की एग्जाम्पल ली है। इधर क्या होगा कि आरएनए वायरस जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा डीएनए वायरस में और फिर हो जाएगी अर्ली प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, अर्ली प्रोटीन सिंथेसिस क्या होता है? जो वायरल जेनम की रेप्लिकेशन में के लिए ज़रूरी होती है। ठीक है, उसकी वजह से वायरल जेनम की रेप्लिकेशन होती है। ठीक है, वायरल जेनम में क्या होता है कि हमारे पास सिंगल या मल्टीपल प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, सिंगल या मल्टीपल प्रोटीन कोड्स होते हैं उसके। और लेकिन अगर सिंगल भी हो या मल्टीपल भी हो, लेकिन सब में क्या होगी? उन मल्टीपल प्रोटीन कोड्स भी हैं तो सब में क्या होगी? उनकी अपनी एक एक सिंगल वायरल जीन होगी। ठीक है, तो इसलिए क्या हम बोलते हैं वायरल जेनम का मतलब क्या है? कि उनके अंदर सब में अपनी अपनी एक सिंगल जीन मौजूद हो। और यहाँ पे क्या होगी हमारे पास? अर्ली प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, अब दूसरा क्या है हमारे पास इसके बाद? फिफ्थ स्टेप जब हम आएंगे इस पर तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस। ठीक है, सो व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस? ठीक है, वायरल न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस इज कैटलाइज्ड बाय बोथ वायरल एंड होस्ट एंजाइम।
अब इस स्टेप में हमारे पास बेसिकली होगा क्या कि वायरल डीएनए जो है वो इनकॉर्पोरेट हो जाएगा उस डीएनए से के साथ, ठीक है। और जिस एंजाइम के थ्रू ये न्यूक्लिक एसिड फॉर्म हो रहा है, जिस एंजाइम के थ्रू ये जो हमारे पास क्या कहते हैं कि डीएनए होस्ट डीएनए वायरस और वायरल डीएनए एक दूसरे से इनकॉर्पोरेट हो रहे हैं एक दूसरे के साथ, वो किसके थ्रू हो रहे हैं हमारे पास प्रोटीएज एंजाइम्स के थ्रू, ठीक है, प्रोटीएज एंजाइम्स के थ्रू हो रहा है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, 6th स्टेप हमारे पास होगी लेट प्रोटीन सिंथेसिस एंड प्रोसेसिंग। मैंने आपको बताया था ना कि हमारे पास जो होते हैं वो 2 किस्म के वायरल प्रोटीन्स होते हैं, अर्ली प्रोटीन्स और लेट प्रोटीन्स। अब लेट प्रोटीन्स क्या हैं? लेट प्रोटीन्स आर दोज एंजाइम्स व्हिच अकर आफ्टर वायरल जीनोम रेप्लिकेशन। ये एंजाइम्स तब अकर करते हैं, तब जनरेट होते हैं जब वायरल जीनोम की रेप्लिकेशन हो चुकी होती है, ठीक है। तो आफ्टर द वायरल जीनोम रेप्लिकेशन these लेट प्रोटीन्स विल जनरेट, ठीक है। अब जो हमारे पास 7th स्टेप है वो क्या होता है? पैकेजिंग एंड असेंबलिंग। तो पैकेजिंग एंड असेंबलिंग में क्या होगा, जो वायरल जेनोमेरिक आरएनए है, ठीक है, वो क्या करेगा, प्रोटीन कोड जो फॉर्म हुआ है उसमें इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। प्रोटीन कोड्स हैं हमारे पास, ठीक है, तो जो फॉर्मेशन उनकी हुई थी उसमें ये जाके इंसर्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, वायरल रिलीज की लास्ट स्टेप है वायरल की रेप्लिकेशन का, ठीक है। वायरल की रेप्लिकेशन का ये लास्ट स्टेप है क्या, वायरल रिलीज, ठीक है। तो वायरल रिलीज में हमारे पास क्या हो जाएगा कि जो कंप्लीट वायरल पार्टिकल है वो होस्ट सेल से रिलीज हो जाता है और एक मैच्योर वायरस बन के निकलता है और फिर जाके दूसरों को इन्फेक्ट करता है। यानी कि इसकी क्या हो जाती है, मल्टीपल कॉपीज फिर निकल जाती है, इसकी कॉपी निकल गई, इसी तरह फिर वो दूसरे को किसी को इन्फेक्ट करेगा, फिर पूरा प्रोसेस उसके अंदर स्टार्ट होगा और फिर उससे जो है वायरल रिलीज होगा। तो ये फिर साइकिल चलती रहेगी, ठीक है। ओके, सो पिछली स्लाइड में जो हमने पढ़ा, पिछला टॉपिक जो हमने पढ़ा वो क्या था, वायरस रेप्लिकेशन का, ठीक है। अब इस स्लाइड में हम लोग क्या पढ़ेंगे, एंटीवायरल ड्रग्स के मोड ऑफ एक्शन को, ठीक है। मोड ऑफ एक्शन को हम पढ़ने जा रहे हैं किसके, एंटीवायरल ड्रग्स के, ठीक है। अब इस स्टेप में क्या होगा, हमें चाहिए कि हमने वायरल की रेप्लिकेशन में जो जो स्टेप्स थे, लाइक वायरल अटैचमेंट एंड एंट्री, पेनिट्रेशन, अनकोटिंग, अर्ली प्रोटीन सिंथेसिस, जो भी हमने 8 स्टेप्स पढ़े, उन स्टेप्स के लिए क्या होगा, हमें क्या चाहिए, कोई ना कोई ब्लॉकेज चाहिए, कोई ना कोई इनहिबिटर चाहिए। तो हम लोग पढ़ते हैं कि एंटीवायरल ड्रग्स जो हैं उनकी साइट ऑफ एक्शन क्या है और वो किस तरीके से अटैक करते हैं इन स्टेप्स पर और इनको ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं फर्स्ट चीज़ हमारे पास क्या है, वायरल की अटैचमेंट और एंट्री को रोकने के लिए क्या है, फ्यूजन इनहिबिटर, ठीक है। अगर हम फ्यूजन इनहिबिटर्स यूज़ कर लें तो हमारे पास क्या होगा, वायरल जो है उसकी अटैचमेंट और एंट्री हो ही नहीं पाएगी, ठीक है। जैसे कि आप सपोज करें कोई भी वायरस है वो स्प्रेड हुआ है तेज़ी से, ठीक है, और उसके सिम्टम्स आने से पहले ही हमें पता ही नहीं है कि हमें वायरस है भी या नहीं, हो सकता है हमें अभी उसने इन्फेक्ट किया ही नहीं और हम वो ड्रग यूज़ कर लें, ठीक है, एज अ फ्यूजन इनहिबिटर। तो हमारे पास क्या होगा कि वायरल की जो अटैचमेंट है और एंट्री है वो हमारे होस्ट सेल से हो ही नहीं पाएगी, ठीक है, अगर हमने शुरू में ही इसको यूज़ कर लिया तो, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो मैंने जिस ड्रग की एग्जाम्पल ली है वो क्या है, रिटर्नाविर की। अगर मैं रिटर्नाविर यूज़ कर रही हूँ तो वायरल अटैचमेंट और एंट्री नहीं हो पाएगी, यानी कि होस्ट सेल से जो है वायरस जो है किसी रिसेप्टर के थ्रू जो है वो कनेक्ट कर ही नहीं पाएगा, बाइंड हो ही नहीं पाएगा। तो ये स्टेप क्या हो गया, इसका फंक्शन क्या हो गया, वायरल अटैचमेंट का ब्लॉक। और इसी के थ्रू पेनिट्रेशन भी नहीं हो पाएगी, ठीक है। पेनिट्रेशन का जो स्टेप है वो भी नहीं हो पाएगा अगर हम फ्यूजन इनहिबिटर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब दूसरी यहाँ पे एग्जांपल मैंने ली है अमंटाडाइन ड्रग की ली है इनहिबिशन ऑफ वायरल अनकोटिंग के लिए, यानी कि अनकोटिंग को इनहिबिट करने के लिए जो हम यूज़ करेंगे ड्रग वो होगा अमंटाडाइन। तो हम अमंटाडाइन ले लें तो वायरल की जो अनकोटिंग है वो नहीं हो पाएगी, उसका प्रोटीन कोड जो है वो अनकोड नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब दूसरी चीज़ क्या है, अर्ली प्रोटीन सिंथेसिस को ब्लॉक करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स की, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया था कि इस स्टेप में क्या होता है कि आरएनए वायरस जो है वो डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो जाती है। अगर हमारा जो वायरस है उसकी रेप्लिकेशन, उसका जो प्रोसेस है, साइकिल जो है अर्ली प्रोटीन सिंथेसिस तक पहुँच चुकी है और इस दौरान हम यूज़ कर लें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स लाइक ज़िडोविरिन,
तो ज़िटोबिटीन के यूज़ करने से क्या होगा, हमारे पास ज़िटोबिटीन के यूज़ करने से ये होगा कि हमारे पास ये स्टेप जो है वो नहीं हो पाएगा। इसी तरह नेक्स्ट चीज़ क्या है हमारे पास, न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस। अगर हमारी साइकिल जो है वो न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस तक पहुंच चुकी है और हम इस दौरान यूज़ कर लें प्रोटीएज इनहिबिटर्स लाइक नेवरेपिन, तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस नहीं हो पाएगी। उसके बाद हमारे पास क्या चीज़ आती है, लेट प्रोटीन सिंथेसिस एंड प्रोसेसिंग। इस स्टेप पे आकर अगर हम इस फंक्शन को ब्लॉक करने के लिए एक ड्रग यूज़ करते हैं एसाइक्लोवेर। ठीक है, एसाइक्लोवेर क्या होता है, उन ड्रग में से है जो लेट प्रोटीन सिंथेसिस एंड प्रोसेसिंग के फंक्शन को ब्लॉक कर दे, और इसी की वजह से क्या है, पैकेजिंग एंड असेंबलिंग भी नहीं हो पाएगी। ठीक है, इसी की वजह से क्या हो जाएगा, पैकेजिंग एंड असेंबलिंग भी नहीं हो पाएगी। ठीक है, और अगर हमने जो है ज़ेनामेविर यूज़ किया, ठीक है, ज़ेनामेविर हम यूज़ करेंगे तो इस वजह से क्या होगा कि वायरल रिलीज़ की भी जो इनहिबिशन है वो हो जाएगी, कि वायरल रिलीज़ नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ज़ेनामेविर एक ऐसा ड्रग है जिसको हम यूज़ करते हैं वायरल रिलीज़ की इनहिबिशन के लिए। ठीक है, सो ये था हमारा साइट ऑफ एक्शन एंड मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंटीवायरल ड्रग्स का। आई होप दिस लेक्चर वॉज हेल्पफुल टू यू। अब आप लोगों से मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।